नमस्कार साथियों, उम्मीद है साथियों आप सब अच्छे होंगे। तो आइए साथियों, आज हम ईवीएस में पक्षी के बारे में अभी अध्ययन करेंगे, क्योंकि पक्षी का टॉपिक अभी और भी है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, आज हम गौरैया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखिए गौरैया के बारे में क्या लिखा गया है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। चलिए देखिए गौरैया के बारे में। कह रहा है गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। यानी गौरैया जो पक्षी होती है अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। और फिर कह रहा है दूसरा पॉइंट में देखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट में लिखा गया है गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था। यानी गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु आजकल बहुत कम ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो दिल्ली का वातावरण इतना दूषित हो चुका है, इसी कारण वह पक्षी दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब वह इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है। यानी दिल्ली में गौरैया के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है जिसे विश्व गौरैया दिवस कहते हैं। तो वह आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया यानी गौरैया इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण दुर्लभ हो गई है, यानी खत्म हो गई। वह प्रजाति जो गौरैया की प्रजाति है धीरे धीरे क्या हो रही है, दिल्ली में खत्म हो रही है। तो यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट जो दिया गया साथी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में बनता ही बनता है। यहाँ पे कह रहा है दिल्ली का राजकीय पक्षी, आपसे पूछेगा दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है, आप बता सकते हैं दिल्ली का राजकीय पक्षी गौरैया है। और गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ लिखा गया है 20 मार्च को गौरैया दिवस से मनाया जाता है, यानी 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखिए साथियों, कह रहा है दिल्ली का राजकीय पक्षी गौरैया है, 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो आज साथियों और भी पक्षी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों यहाँ पे देखिए कबूतर के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कबूतर के बारे में, कबूतर अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कबूतर पुराने मकान या खंडहर, यानी कबूतर जो होते हैं पुराने जो मकान होते हैं या खंडहर, यानी खंडहर किसी कहते हैं यानी जो मकान होते हैं जिसमें कोई इंसान न रहे, यानी टूटा फूटा हुआ हमारा क्या होता है, खंडहर होता है। यानी कह रहा कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं, यानी कबूतर जो होते हैं पुराने मकान और खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। उसके बाद कह रहा है अब कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अंडे चुराते हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कौन से वे पक्षी जो अंडे चुराते हैं। कह रहा है कौवे, गिलहरी, बिल्ली, यानी कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। यानी कौवे होते हैं, गिलहरी होते हैं, बिल्ली होते हैं और चूहे होते हैं। ये ऐसे होते हैं जो मौका देखते यानी मौका देखेंगे यानी जिस भी पक्षी का अंडा रहेगा यदि वह पक्षी नहीं है या वह जंतु नहीं है, उसे क्या करते हैं, अंडे को चुरा लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया अंडे को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं, कई बार क्या करते हैं उनके घर को, घोंसला यानी घोंसला मतलब जो पक्षी जिसमें रहते हैं यानी अपना वो घर बनाते हैं, उसको भी क्या करते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, उनका नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो आइए साथियों कुछ पक्षी के चोंच के बारे में पढ़ेंगे, कुछ पक्षी के चोंच कैसे होते हैं, तो आइए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए पक्षियों के चोंच। अब हम पक्षियों के चोंच के बारे में यानी पक्षी के चोंच कैसे होते हैं, कौन से पक्षी के चोंच किस काम में आते हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साथियों लिखा गया पहला पॉइंट में लिखा गया है बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी, यानी बाज और चील और गिद्ध कौन से पक्षी होते हैं, मांसाहारी पक्षी होते हैं, की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। इनकी चोंच जो होती है छोटी होती है और हुक की तरह मुड़ी होती है।
इसके बाद कह रहा है दूसरा पॉइंट में देखिए लिखा गया है तोते की चोंच घुमावदार चोंच होती है, यानी तोते की जो चोंच होती है घुमावदार होती है, जो फल कुतरने में मदद करती है, जो फल को कुतरने में मदद करती है, यानी फल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में या बांटने में मदद करती है। तो आप सब देखे होंगे तोता हो गया, वह अपना भोजन कैसे करता है, अपने चोंच को जो फल या कुछ भी अन्न दिया जाता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर कर खाता है और कुछ टुकड़ा नीचे भी गिर जाता है। उसके बाद आइए साथियों यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट में लिखा गया है कबूतर गौरैया आदि पक्षी की चोंच, यानी कबूतर हो या गौरैया और भी पक्षी आते हैं जो उनकी चोंच छोटी चौड़ी और मजबूत होती है। कबूतर और गौरैया की जो चोंच होती है छोटी होती है और मजबूत होती है और इसके साथ साथ चौड़ी भी होती है। ऐसे चोंच या ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। अनाज के जो दाने होते हैं उन्हें तोड़ने यानी फोड़ने में सक्षम होती है। किसकी चोंच? कबूतर और गौरैया की चोंच। आइए साथियों कुछ और भी चोंच के बारे में यानी पक्षियों के चोंच के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए पक्षियों के और भी चोंच के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है पहला पॉइंट में क्या लिखा गया है, मिट्टी कीचड़, यानी मिट्टी और कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी पतली नुकीली मुड़ी होती है। यानी मिट्टी या कीचड़ या कीड़े अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच जो होती है लंबी होती है और पतली होती है और नुकीली होती है। आइए साथियों आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया दूसरे पॉइंट में मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे, मछली पकड़ने वाली यानी मछली को कौन पकड़ता है, आपका सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी पतली सुई जैसी होती है। यानी मछली पकड़ने वाली चिड़िया कौन सी होती है, सारस और बगुला होती है। उनकी चोंच कैसी होती है, उनकी चोंच जो होती है लंबी और पतली सुई जैसी होती है। आप सब देखे होंगे ज़्यादातर बगुला जो होता है और सारस जो होता है एक टक नज़र लगाकर पानी के किनारे बैठा रहता है और मछली जैसे बाहर आती है उसे पकड़कर तुरंत उड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, यहाँ पे साथियों देखिए जगह कम था इसलिए आप एडजस्ट कर दिए यहीं पे, तो आपको समझा देंगे। तो ध्यान से देखिए साथियों, कह रहा है कुछ पक्षियों की चोंच, यानी कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है। यानी कुछ पक्षियों की जो चोंच होती है हम उससे निस्पंदन प्रणाली कहें या निस्पंदन का मतलब होता है यानी जो वस्तु हम पकड़ते हैं, यानी जो पक्षी कुछ जीव जंतु को पकड़ती है उसके साथ साथ कुछ अन्य पदार्थ भी उसके मुंह में आ जाते हैं। जब उसके मुंह में कुछ अन्य पदार्थ आ जाते हैं उसे क्या करते हैं वो पक्षी उसे अलग कर देते हैं। निस्पंदन का मतलब होता है छानना या अलग करना। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, कह रहा कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। उदाहरण वह पक्षी हैं कौन से, हंस हो गए, बत्तख आदि, हंस बत्तख आदि ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं। ऐसे पक्षी क्या होते हैं, पानी के आसपास रहते हैं। अपना भोजन चोंच में लेने के बाद पदार्थ को अलग कर देते हैं। यानी अपना भोजन जब वो लेते हैं तो उसके मुंह में कुछ अन्य पदार्थ भी आ जाते हैं जो उसे क्या करते हैं अलग कर देते हैं। तो आपको यह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही साथियों, यदि आपको यह समझ में आया होगा तो इसे शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स।